नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपके यूपी टेट, सुपर टेट, जूनियर आदि में संधियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं, तो संधियों को देखते हैं। संधियों को सहायता से किस प्रकार से समझें कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसको थोड़ा आसान तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं संधियां। तो संधियां 3 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। सबसे पहले स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 2 वर्णों के बीच में संधि होती है। जैसे हिम प्लस आलय है, तो हिम में माँ में आ है, आगे आलय का आ, दोनों को मिला करके बड़ा आ हो गया, तो हिमालय बन गया। तो ये जो संधि हैं, जो 3 संधि हैं, उनको सबसे पहली संधि स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि। स्वरों को ही पाणिनीय व्याकरण में अच कहते हैं, तो स्वर संधि को ही अच संधि माना जाता है। व्यंजनों को पाणिनीय व्याकरण में हल कहते हैं, जो 14 सूत्र हैं उनमें हल कहते हैं, तो व्यंजन संधि को ही हल संधि माना जाता है। और विसर्ग संधि, विसर्ग से संबंधित जो संधि होती है वो विसर्ग संधि होती है। ठीक है। अब जो स्वर संधि है या अच संधि है वो कौन कौन सी हैं प्रमुख रूप से? तो यण संधि, अयाद संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। फिर व्यंजन संधि में देखते हैं स्तुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, जस्तु संधि, चर्तु संधि या अनुस्वार संधि। विसर्ग संधि में देख लेते हैं तो विसर्ग संधि, उत्तु संधि, यत्तु संधि या सुलोभ संधि। ये इतनी संधियों के विशेष संधियों के नाम आपने देखे कि इसमें कौन सी संधि है, उसका क्या नाम है, नाम से। अब स्वर संधि को सबसे पहले देखते हैं, जो अच संधि है उसको देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहली संधि देख लेते हैं हम, गुण संधि को देखते हैं। किसको? गुण संधि को। तो गुण संधि की पहचान क्या है? कैसे हम समझ पाएंगे कि इस शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि है, वृद्धि संधि है? तो देखो, एक मात्रा यदि लग रही होगी तो हमें समझना चाहिए कि इसमें गुण संधि है। ऊपर एक मात्रा, तो एक मात्रा किसकी? तो ए की एक मात्रा अथवा ओ की एक मात्रा। जैसे उपेंद्र आप देख पा रहे हैं, तो उपेंद्र में क्या मात्रा है? एक मात्रा। एक मात्रा है ना, तो एक मात्रा किसकी? ए की अथवा ओ की भी हो, तो एक मात्रा हो तो वहाँ गुण संधि मान ली जाएगी। जैसे महेश है, महेश में कितनी मात्रा है? एक मात्रा है ए की। रमेश में कितनी मात्रा? एक मात्रा। ठीक है। महाप्लस उत्सव है, तो महोत्सव, महोत्सव में कितनी मात्रा? एक मात्रा। किंतु एक मात्रा किसकी है? ओ की एक मात्रा है इसमें। महोत्सव में किसकी एक मात्रा है? ओ की एक मात्रा है। तो ए की मात्रा हो अथवा ओ की मात्रा हो, एक मात्रा हो, तो हम क्या मानेंगे? गुण संधि मानेंगे। कौन सी संधि मानेंगे? गुण संधि। तो रमेश, महेश, सुरेश, दिनेश, इन सब में कौन सी संधि है? गुण संधि है। और महोत्सव, हितोपदेश, गंगोदकम, इन सब में कौन सी संधि है? गुण संधि। ठीक है। बहुत बार ये प्रश्न आए हैं, आप देख पा रहे हैं यूपी टेट 13, 14 में, 16 में, 13 में ये इस तरह के प्रश्न आए हैं। तो ये एक मात्रा वाले जो हैं इन सब में गुण संधि होती है। एक और गुण संधि का वो है जहाँ अर हो रहा हो। जैसे ओ की अथवा ए की एक मात्रा होगी, वो तो गुण संधि होगी, ये आपने समझ लिया। अब जहाँ री वाली ऋषि है, तो देवर्षि, राजर्षि हैं, ये जितने भी शब्द हैं इसमें भी गुण संधि होती है। देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, इन सब में गुण संधि हुआ करती है। तो एक मात्रा वाले में गुण संधि, चाहे ए की मात्रा है चाहे ओ की मात्रा है, गुण संधि लगानी है। अर यहाँ हो रहा है री के लिए, वहाँ गुण संधि। और लिरी, तवधन लिरिकारह, तो वहाँ अल हो जाता है। लिरी को क्या हो जाता है? अल। तो तवल कारह, महल कारह हैं, इसमें सब में क्या है? गुण संधि है। एक मात्रा देखेंगे ए की अथवा ओ की, तो क्या लगाएंगे? गुण संधि लगाएंगे। री के लिए अर हुआ देखेंगे, देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, ग्रीष्म ऋतु, सब में क्या लगाएंगे? गुण संधि लगाएंगे। ठीक है। अब देखिए वृद्धि संधि को देख लेते हैं। वृद्धि संधि करने वाला सूत्र कौन सा है पाणिनि जी का? तो वृद्धरेचि सूत्र है। इसकी ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है, कैसे समझेंगे कि इसमें वृद्धि संधि है तो 2 मात्रा, कितनी मात्रा? 2 मात्रा होनी चाहिए। किसकी? औ की हो अथवा ए की हो। जहाँ एक मात्रा होगी वहाँ गुण होगा,
और जहाँ दो मात्रा होंगी वहाँ वृद्धि होगी, ये ध्यान रखना है। जैसे अद्य प्लस एव है तो अद्यैव वृद्धि होकर के क्या बन जाएगा, अद्यैव। तो अद्यैव में आप कितनी मात्रा देख पा रहे हैं, दो मात्रा है ना, एक ही अद्यैव, तो दो मात्रा पहचान हो गई। कौन सी संधि, वृद्धि संधि। न प्लस एके नैके, कितनी मात्रा, दो मात्रा, तो क्या संधि, वृद्धि संधि। अनया प्लस एव अनयैव, कितनी मात्रा है, तो दो मात्रा, ठीक है। तो ये दो मात्रा हो जाएंगी, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। ए की अथवा ओ की जब दो मात्रा हो जाती हैं तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि वहाँ वृद्धि संधि है, हमें वृद्धि संधि लगानी है। ये सब उदाहरण आप देखा रहे हैं। अवैति के मात्रा हैं, कृष्णैकत्वम कितनी मात्रा, दो मात्रा। गंगौघा कितनी मात्रा, दो मात्रा औ की। देवैश्वर्यम कितनी मात्रा, दो मात्रा। कृष्ण उत्कंठ्यम कितनी मात्रा है, दो मात्रा है। यहाँ सब कौन सी संधि है, सब जगह वृद्धि संधि होगी, गुण संधि न होकर के वृद्धि संधि यहाँ सब जगह मानी जाएगी। दो मात्रा इसकी पहचान है, एक ही हो अथवा ओ की हो, दो मात्रा होंगी तो वहाँ पर वृद्धि संधि होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये उदाहरण ऐसे हैं जो कई बार आए हैं, आप देख पा रहे हैं, ये कई बार यूपी टेट में आए भी हैं। तो इन उदाहरणों को अच्छी तरह से आप तैयार करें तो आपके लिए बड़े उपयोगी होंगे, ठीक है। एक मात्रा और दो मात्रा का ध्यान रखना है। वृद्धि संधि में दो मात्रा हैं तो वृद्धि संधि हो जाएगी। आगे देखिए अयाद संधि को देखते हैं। कौन सी संधि, अयाद संधि। अयाद संधि जो है उसको करने वाला सूत्र कौन सा है, एचो यवा यावह। कौन सा सूत्र है, एचो यवा यावह। इसमें ए को अय आदेश होता है। ए को कौन सा आदेश होता है, अय आदेश। ए ओ आई औ, ठीक है। ए ओ आई औ इन चार के लिए आदेश होते हैं। तो ए को कौन सा आदेश होता है, ए को आदेश होता है अय। ए ओ आई औ के लिए आदेश होते हैं। ए को आदेश होगा अय आदेश, तो हरे बनेगा। क्या बनेगा, हरे प्लस ए। ए को अय आदेश हो गया तो हरे बन गया ना। ओ को क्या होता है, अव, तो भो प्लस अति, तो ओ को अव आदेश हो गया तो क्या बन गया, भवती, ठीक है। और ए को अय आदेश हो गया तो हरे। ने को अय आदेश हो गया तो नयनम, ठीक है। औ को कौन सा आदेश होता है, आव। ए को कौन सा आदेश होता है, अय। ओ को कौन सा आदेश होता है, अव। ये आपको ध्यान रखना है। तो पावकः नायकः पवित्रम चलित्रम है, इन सब में कौन सी है, अयाद संधि है। चलित्रम में नहीं, पवित्रम में, ठीक है। नयनम में, भवनम में, भवती में, हरये विष्णवे नायका पावका, इसमें अय अव आदि आदेश होकर के अयाद संधि होती है। अय अव आय आव आदेश होते हैं। पावका में कौन सा आदेश है, आव आदेश है, तो पावका बन रहा है। आय आदेश किसके लिए होता है, अय के लिए होता है, तो नई प्लस अकः नायकः, इसमें कौन सा आदेश है, तो आय आदेश है अय के लिए। ए के लिए अय और अय के लिए आय आदेश होता है। ओ के लिए अव और औ के लिए आव आदेश होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये सब उदाहरण अयादि संधि के हैं। एचो यवा यावह सूत्र है और इस सूत्र से अय अव आय आव आदेश होते हैं ए ओ अय औ के लिए, ठीक है। आगे देखिए यण संधि देखते हैं। कौन सी संधि, यण संधि। यण संधि करने वाला सूत्र कौन सा है, इको यणचि। पाणिनि व्याकरण का सूत्र है इको यणचि। उसके उदाहरण देख लेते हैं यण संधि के। यण संधि जब होती है तो ई के स्थान में या, ऊ के स्थान में वा और री के स्थान में रा होता है। क्या होता है, रा होता है, या व रा। इन तीन के उदाहरण आप देखेंगे। प्रति प्लस एकः, ई को क्या हो गया, या हो गया, तो प्रत्येकः।
प्रति प्लस एकः प्रत्येकः, सुधी प्लस उपाच्यः शुद्ध्युपास्य, या वारा होते हैं ना। मधु प्लस हरि तो इसमें वा हो गया तो मध्वरी, मध्वरी। धातु अंश नहीं, धात्री प्लस अंशा है, धात्री, तो धात्री प्लस अंशा तो रा हो गया तो धात्रंश, या वारा होते हैं ना, तो धात्रंश। ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब यण संधि के उदाहरण हैं और ये बहुत बार आए हैं। ई को या, ऊ को वा, री को रा होता है। और भी ये उदाहरण है, देखिए दध्यत्र, तो दधि प्लस अत्र है, दधि प्लस अत्र तो दध्यत्र बन गया ना, ये कोई अड़ची सूत्र से। या वारा होते हैं ना, या दिखे आपको मिला हुआ, वा दिखे मिला हुआ, या रा दिखे, तो आप समझ लो यहाँ यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि। जैसे अत्यधिक है ना, मिल रहा है ना। अब देखो दीर्घ संधि देख लेते हैं। दीर्घ संधि कौन सी? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या है? तो बड़ा अक्षर हो जाता है, छोटे अक्षर को बड़ा, अथवा दोनों बड़े होंगे तब भी एक बड़ा हो जाएगा। कौन सा सूत्र है करने वाला? अकः सवर्णे दीर्घः। कौन सा? अकः सवर्णे दीर्घः। अ प्लस अ बराबर बड़ा आ हो जाता है। ई प्लस ई बराबर बड़ी ई हो जाती है। ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे देखिए दैत्यारी, तो दैत्य प्लस अरि। अब दैत्य में या में आ है छोटा, अरि का आ, दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो दीर्घ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? दैत्यारी, दैत्यारी बन जाएगा ना। ऐसे ही श्रीसह, तो श्री प्लस ईसा है, और श्री प्लस ईसा में श्री में ई है, ईसा में ई है, दोनों को मिला के बड़ा हो जाएगा श्रीसह। ऐसे ही विष्णुदयः है, बड़ा आ, बड़ा बड़ी ई, बड़ा ऊ, इसमें तीन होते हैं विशेष रूप से, री भी होती है वैसे, है ना। तो आ, ई, ऊ, री, ये चार जगह दीर्घ संधि होती है। ये बड़े यदि दिखाई दें, री बड़ी दिखाई दे, तो आप समझना कि यहाँ दीर्घ संधि हो रही है। ऋषि वाली री यदि कहीं बड़ी दिखाई दे रही है, तो जैसे होत्री उसमें बड़ी है ना, तो ये दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। विद्यालय, देवालय, ये सब दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। ऊ प्लस ऊ है, जैसे गुरुपदेश, तो गुरु में ऊ है और आगे ऊ है, तो दोनों को मिला के क्या दीर्घ हो जाएगा? गुरुपदेश। भानु प्लस उदया, तो भानु में छोटा ऊ, आगे उदया छोटा ऊ, तो भानुदया बन जाएगा ना। तो ये बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री, ये दीर्घ संधि में हो जाते हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। बड़ा अक्षर दिखाई दे रहा है तो वहाँ आपको कौन सी संधि करनी है? वहाँ आपको दीर्घ संधि करनी है। ठीक है, दीर्घ संधि विशेष आपको ध्यान देना है। ए और आई, ओ और औ, वहाँ तो गुण संधि और वृद्धि संधि होती हैं। ए गुण संधि, ओ गुण संधि, आई वृद्धि संधि, औ वृद्धि संधि। ठीक है, ये वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। वा, ई के लिए वा होता है तो यण संधि, ऊ के लिए वा होता है, ई के लिए या होता है, री के लिए रा होता है, तो ये कौन से? यण संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, अयादि संधि में, ठीक है, अयादि संधि में या वा रा ला आपको दिखाई देगा। अयादि संधि में क्या दिखाई देगा? अय, अब, आय, आव आदेश होते हैं ना। ए को अय, आई को आय, ओ को अव, औ को आव आदेश होता है। ये कौन सी संधि होती है? ये अयादि संधि है। आपको पहचान करके अयादि संधि लिखना है। अयादि संधि का जो ऑप्शन है वो आपको सही करना है। ठीक है, और जहाँ बड़ा अक्षर हो वहाँ दीर्घ संधि होगी। वहाँ कौन सी होगी? दीर्घ संधि। आ, ई, ऊ, री, तो वहाँ दीर्घ संधि होगी। ये सब स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। अच और स्वर एक ही बात है ना, तो ये स्वर संधि यदि आ रहा है तो ठीक है, और व्यंजन संधि के उदाहरण अलग हैं और विसर्ग संधि के उदाहरण अलग हैं। ये जो आपको उदाहरण दिए हैं ये सभी स्वर संधि के उदाहरण हैं। तो स्वर संधि के उदाहरण विशेष रूप से आपको
एक तरीका बता दिया कैसे आप पहचान पाएंगे यहाँ दीर्घ है, यहाँ गुण है, यहाँ वृद्धि है, यहाँ अयादि है, कौन सी संधि है। तो ये आपको जानने के लिए एक आसान तरीका बताया है, इससे आप कर पाएंगे और आपको सफलता प्राप्त होगी। अच्छा, धन्यवाद, आपके लिए शुभकामनाएं।